मेरे पास आया नहीं, मतलब आप समझ लेना मैं किसी को ये बात समझा नहीं सकता। मैं सो रहा था और सोते समय में यीशु मसीह मेरे मेरे अंदर चले गए। कहां चले गए? मेरे अंदर। मैं उसको अनुभव कर रहा हूं, मेरे अंदर घुस गए हो। जैसे कोई अब सुनो यार, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भूत अंदर घुस सकते हैं तो यीशु नहीं घुस सकते क्या अंदर? अरे पड़ोसी बोलो, अगर भूत घुस जाते हैं, आपने कभी ऐसे भूत को खड़ा हुआ देखा? मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भूत को कैसे देखा? किसी स्त्री के अंदर देखा, किसी भाई के अंदर देखा, ठीक है ना? अभी ठीक बैठी है, कुछ देर के बाद में देखा ना? वैसे तो नहीं देखा ना, मैंने तो नहीं देखा वैसे, ठीक है ना? लोगों के अंदर में मैंने देखा है, लोगों के अंदर में आते हुए मैंने बचपन से देखा है, लोगों के अंदर में भूतों को आते हुए। अगर एक दुष्ट आत्मा एक बॉडी के अंदर घुस सकते हैं, एक शरीर को अपना सकते हैं, बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का वास करने वाला मंदिर है? क्या यीशु नहीं आ सकते क्या? नहीं, आप समझ लीजिए किसी ना किसी के द्वारा उसके मन के ऊपर में क्या लगी है? चोट लगी है। क्या लगी है? चोट लगी है। तो चोट लगी है तो दर्द तो होगा ना, ठीक है ना? शायद उसके अहम को चोट लगी है, इतनी पुरानी का हाथ पकड़ लिया, ठीक है ना? कई जगह पर मनुष्यों के द्वारा, ठीक है ना, कई जगह पर परिवार के लोगों के द्वारा, देखिए शारीरिक चोट जो होती है, शरीर की चोट जो होती है, वो आप डॉक्टर के पास जाइए, अधिकतर डॉक्टर दवाई देंगे और ठीक कर देते हैं। डॉक्टरों के पास जाते हैं लोग, ठीक हो जाते हैं नहीं हो जाते हैं। अरे सर के अंदर में दर्द है तो पैरासीटामोल, क्या होता है, डिस्प्रिन खाइए, डिस्प्रिन खाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर खोपड़ी के अंदर भूत बैठा है तो फिर डिस्प्रिन से भी ठीक नहीं होगा। पेट के अंदर में दर्द है, आप खाइए पेट के दर्द की दवाई, ठीक हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं ठीक हुआ है तो समझ लेना भूत बैठा हुआ है पेट के अंदर, दुष्ट आत्मा बैठी हुई है। कुछ बहनों को आपने देखा है, हमेशा अपने सर से चुन्नी बांध के रखती हैं, कपड़ा कोई भी कपड़ा होता है चुन्नी बांध लेती हैं हमेशा। है कोई ऐसा? चुन्नी बांधते हैं सर के अंदर, दर्द होता है ऐसे, कभी भी दर्द होता है सर के अंदर में, दवाई लेते हैं उसके बाद भी नहीं है किसी के सर के अंदर में। आपने देखा होगा हमेशा वो दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? उनके सर के अंदर में दुष्ट आत्मा बैठी हुई है, भूत बैठा हुआ है। वो पैरासीटामोल से, डिस्प्रिन से ये जाने वाला ये नहीं है। कुछ शायद आपको शरीर का रोग हो सकते हैं, शायद आपको मन का रोग हो सकते हैं, ठीक है ना? शायद किसी ने धोखा दिया हो पिछले दिनों में। आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन जवानी का वो प्यार शायद आप अभी तक ना भूले हो। कौन सा वाला? जवानी का। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, जवानी का वो प्यार। अरे मैं कल कहीं प्रार्थना करने के लिए गया, ऐसी जगह प्रार्थना करने के लिए गया जहां पर मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी। आपको क्या लगा आपके पादरी की गर्लफ्रेंड थी? पता नहीं थी या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरी बहुत सारी थी। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पर एक लड़की रहती थी। यहाँ पर मैं जाता था उधर में ना, एक लड़की रहती थी, लेकिन उसकी सूरत कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है मैं भूल गया मतलब नहीं है, प्रभु ने उसको भूलने के लिए वो सब मेरे दिमाग के अंदर में से निकाल दिया। वो सारा वो मैं आज आंखें भी बंद करूंगा तब भी उसका चेहरा मेरे अंदर में आने वाला, वो पता नहीं चलते। मैंने कई बार कोशिश करने की कोशिश किया, वो दिखती कैसी थी नहीं समझ में आते। कुछ लोगों का जीवन के अंदर में पुरानी चीजें अभी तक, धोखा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे से कहां गलती हुई, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ धोखा क्यों दिया, बार बार वो बातें मन के अंदर में आते हैं। बार बार वो बातें मन के अंदर में आते हैं, और वो बातें आते हैं तो परेशान करते हैं, वो बातें परेशान करते हैं। शायद कुछ जवान बच्चे हो सकते हैं, शायद कुछ बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अन्ना पड़ोसी बोलो, कोई भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूं शारीरिक बीमारी नहीं है, आज बहुत सारे लोगों को अंदर से भी बीमारी का छुटकारा मिलने जा रहा है। अंदरूनी, इनर हीलिंग इसको बोलते हैं, अंदर की बीमारी, दिल की बीमारी बोल सकते हैं। आपको कैसे समझ में आएगा मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना? लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो मेरे तो कहीं दर्द नहीं है,
लेकिन फिर भी तू परेशान क्यों है? फिर भी तू परेशान क्यों है? आज उस परेशानी को मेरा यीशु दूर करेगा। लेकिन मैं जो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप लोग इस बातों को समझ में आना है। जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर गए। वो जगह थी नासरत। वो जगह थी नासरत। पढ़िए, पहला पद से पढ़िए बेटा। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह एक जगह गए। वो था उनका अपना खुद का घर नासरत। और वहां पर जाकर के यीशु मसीह वहां पर कुछ बातें सिखा रहे हैं। और कुछ लोग जीसस क्राइस्ट के प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहे हैं? बढ़ई का बेटा। उसकी माँ का भी नाम बता दिया, उसके भाई का भी नाम बता दिया, उसका बहनों के बारे में भी बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? इनका यीशु मसीह के प्रति इनकी जानकारी यहीं तक थी, बस बढ़ई का बेटा। इनकी जानकारी, ठीक है ना, यहीं तक थी। कहां तक? बढ़ई का बेटा। लेकिन ये यीशु मसीह के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उन बातों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उन बातों को यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं थे। अपना पड़ोसी को बोलो, शायद आप भी ना जानते हो, इसलिए आज आप जान जाइए। वो हाल जो इन लोगों का हुआ कि एक चंगा करने वाला परमेश्वर इनके बीच में है और फिर भी ये चंगाई को प्राप्त नहीं कर सके। धोबी की कहानी सुनी है आपने? धोबी घर का रहा ना घाट का, ठीक है ना। आप यहां पर आए ना, तो यहां पे आपको कुछ मिला और आराम से घर पे बैठ करके कुछ बनाते खाते, उससे भी वंचित हो गए और यहां भी कुछ नहीं मिला, तो शायद धोबी जैसी आपकी हालत हो सकती है। इसलिए अपने पड़ोसी बोलो, उनको मालूम नहीं था लेकिन आपको मालूम होना है। अन्य पड़ोसी को बोलो, आपको मालूम होना है, आपको जानना है। कितना लोग जानना चाहते हैं? ये उन बातों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उन बातों को नहीं जानते थे जिनको इन्हें जानना चाहिए। आज भी चर्च, अपना पड़ोसी को हिला के बोल, सोना नहीं है, सोना नहीं है। आज भी चर्च जीसस क्राइस्ट के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातों को नहीं जानते। अपना पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह सृष्टि करता है। सबसे पहला क्या है? सृष्टि करता। जल्दी से एक वचन निकालो, यूहन्ना 1 अध्याय है, उसका 3 और 10 पद पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कौन सा पढ़ा आपने? 3। सारे मिलकर बोलो, पढ़ो 1 2 3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अपने पड़ोसी बोलो, सब कुछ। सब कुछ में मतलब तेरे पेट में जो है ना, अन्य पड़ोसी को हिला के बोलो, तेरे पेट के अंदर जो है ना, हिला के बोलो ना, आंटी को भी बोलो हिला के। तो अपने पेट का हाल किसी दिन देख लेना, तो 4 दिन तक 5 दिन तक खाना नहीं खाएगा। अगर कोई आपको खोल करके ऐसे पेट दिखा दे, किसी का पेट आप देख लो या किसी जानवर का आप खुला हुआ पेट देख लो, आपको खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खाना खाना आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना पड़ोसी बोलो, सब कुछ
इसका मतलब क्या है? सब कुछ का मतलब क्या है? तेरे पास आंखें हैं, अन्य पड़ोसी को बोलो आपके पास आंखें हैं, ये भी यीशु ने बनाई है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? आते हैं, आंखें नहीं बोल रहा, आते बोल रहा हूं। अपने पड़ोसी बोलो आते हैं। कोई बिना आंतों के तो नहीं है। आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर। शुगर, हमारा बॉडी के अंदर में शुगर होते हैं, मालूम है आप लोगों को? शुगर, ब्लड प्रेशर है? कहाँ है? अरे बीपी भी है, शुगर भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बीपी नहीं है, झूठा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे शुगर नहीं है, झूठा। शुगर बीपी गड़बड़ कहां होती है? जब शुगर ऐसे जाता है, जब आप एक रसगुल्ला, फिर दूसरा रसगुल्ला, फिर तीसरा रसगुल्ला, फिर चौथा रसगुल्ला, उसके बाद में फिर रस मलाई भी, और साइड में पड़ा हुआ फिर वो गाजर का हलवा भी दिखाई दे रहा है, और फिर तो उसके बाद में, ठीक है ना, वो शुगर फिर ऐसे धीरे धीरे उसका लेवल ऊपर जाना शुरू करता है। जैसे ही शुगर बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे ही आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही शुगर कम भी होगा तब भी प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ेगा तब भी प्रॉब्लम है। किसी पास्टर ने सिखाया आप लोगों को ये बातें? नहीं सिखाया होगा। ये है हमारे अंदर, हमारा बॉडी के अंदर में, लेकिन किसी का हिला हुआ है, किसी का लेवल कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया। जहां होना चाहिए वहां पर नहीं है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। अन्य पड़ोसी को बोलो शुरुआत में ऐसा नहीं था। जब हम पैदा हुए थे ऐसा था क्या? बच्चे को शुगर की बीमारी है, ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? अरे सुना क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। बीपी की बीमारी है बच्चे को, सुना क्या? मैंने तो सुना नहीं, शायद किसी ने सुना होगा। परमेश्वर ने बिल्कुल कहां होना चाहिए, उसका लेवल क्या होना चाहिए, परमेश्वर ने बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बना करके परमेश्वर ने भेजा। ध्यान से सुनो, बढ़िया ओके, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अन्य पड़ोसी को बोलो कोई बात नहीं है, अगर ऊपर हो गया है, नीचे हो गया। आपको पता है, मैं एक दिन के अंदर में एक मिठाई का डब्बा खा जाता हूं। बस अगर वो मेरे पास से मेरी पत्नी ने हटाया नहीं है तो मैं घूम के फिर के आऊंगा, फिर एक और उठाऊंगा, फिर मैं घूम फिर के आऊंगा, फिर एक और उठाऊंगा। उसके बाद में मुझे किसी ने बोला पास्टर जी एक बार अपना शुगर चेक करा लो। मैंने बोला मेरा शुगर ओके है यार, मुझे शुगर की बीमारी नहीं हो सकती। मेरे शुगर को भी और मुझे भी मेरे यीशु मसीह ने पकड़ के रखा हुआ है। वो ऊपर भी नहीं जाने देते, वो नीचे भी नहीं जाने देते हैं। बोला एक बार फ्री चेकअप है, चलो मेरे साथ में एक डॉक्टर है, बोला सारा बॉडी का आपका चेकअप कराऊंगा, चलो। मैंने बोला चल, क्या प्रॉब्लम है। मैं गया, उसके बाद में उसने सारा मेरे रिपोर्ट्स, ब्लड वगैरह वो सारा, मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल आया, बिल्कुल नॉर्मल। वो कह रहा है जितना मिठाई आप खाते हो ना, अगर कोई इतना मिठाई खाए तो उसको शुगर कम से कम 400-500। मैंने बोला अरे मुझे भी हो सकता था, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे शुगर को और मेरे बीपी को मेरे यीशु ने पकड़ के रखा हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। वो एक बीपी नापने वाली एक मशीन होती है, डॉक्टर बोलते हैं इसमें हाथ डालो। डॉक्टर ने बोला इसमें हाथ डालो, मैंने उसमें हाथ डाल दिया। मशीन बोलती है बीपी 160। मैंने बोला अरे मेरा बीपी 160 कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मैंने उसके बाद में फिर से एक बार हाथ डाला। डॉक्टर मेरी तरफ देख रहा है, क्या कर रहे हो? मैंने डॉक्टर साहब एक बार और, क्योंकि मेरा बीपी 160 नहीं हो सकते। बोला ऐसे क्या, कैसे, दोबारा चेक करना है? मैंने हाँ दोबारा चेक करना है। फिर मैंने डाला, फिर उसके बाद में 20 पॉइंट फिर नीचे। मैंने बोला देखो अभी 160 दिखा रही थी, अभी 140 दिखा रही है। उसके बाद में मैंने बोला एक बार और चेक करने दो, क्योंकि अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है वो। मैंने बोला मेरा बीपी इतना नहीं हो सकते।
बीपी अगर मेरा बढ़ेगा तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। अब समझ रहे हो ना, एक पादरी का बीपी बढ़ गया तो फिर हमेशा विश्वासियों पे चिल्लाएगा वो। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी भेड़ों के ऊपर में पादरी चिल्लाए। परमेश्वर हमेशा चाहता है उनकी भेड़ों को पास्टर प्रेम करे और प्रेम के साथ में रखे। इसलिए मेरा बीपी वो बढ़ने नहीं देगा। मैंने तीसरी बार डाला, मैंने बोला, उसमें देखा मेरा बीपी नॉर्मल। मैंने बोला तेरी मशीन खराब है, मेरा बीपी बिल्कुल ओके है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो हम जो वचन पढ़ रहे थे वो क्या था, फिर से पढ़िए उसको। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं पड़ोसी हुई। बोलो, जो कुछ पैदा हुआ है, जो कुछ बनाया गया है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा बनाया गया है? आपका शरीर के अंदर में, आपका बॉडी के अंदर में जो भी है, अपना पड़ोसी की बोलो, उस सब को बनाने वाला कोई बाबा नहीं है, मेरा यीशु मसीह है। अन्य पड़ोसी को बोला, मेरा यीशु मसीह है। तो ये यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? ये यीशु मसीह को बोलते हैं ये बढ़ई का बेटा, बढ़ई। लेकिन क्या वो बढ़ई है? हाँ, वो बढ़ई का भी काम करते थे। वो अपने पापा के साथ में बीच बीच में घर के अंदर में पैदा हुए हैं, बढ़ई के घर के अंदर में पैदा हुए हैं। तो कभी कभी पापा ने बोला होगा, बेटा रमदा मार दे, थोड़ा सा इसको काट दे, इधर से थोड़ा मेरी हेल्प करा दे। कभी कभी बीच में करा दिया होगा, है ना। जोन सा कास्ट के अंदर में पैदा होते वही कास्ट हमारे पीछे में वो लग जाती है। इसलिए वो बढ़ई के घर के अंदर में पैदा हुए थे, इसलिए वो भी बढ़ई। आप समझ रहे हैं? लेकिन उसके साथ साथ उनको ये मालूम नहीं था, चर्च, जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि यीशु मसीह बनाने वाला है, तब तक आप अपना शरीर के अंदर में छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। उनका अधूरा ज्ञान, उनका अधूरा ज्ञान उनके जीवन में चमत्कार होने के लिए एक दीवार बनकर के उनके आगे खड़ा हो गया। उनका अविश्वास। कोई संसार के अंदर में, कोई भी संसार के अंदर में यीशु मसीह को चिन्ह और चमत्कार करने से रोक नहीं सकता। एक ही चीज है, हमारा अविश्वास। अल्लाह पड़ोसी बोलो, हमारा अविश्वास। अगर तेरा आज भी अविश्वास है ना तेरे अंदर, आज भी तेरे अंदर अविश्वास है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। रे यीशु कुछ नहीं कर सका तो मैं क्या करूंगा? आपको लग रहा होगा पास्टर आएगा भी, मेरे पर हाथ रखेगा, ठीक करेगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन तू ऐसे सोच के बैठे, पक्का पक्का आज इस पास्टर की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगाई पाऊंगा। यदि तू सोच रहे हैं कितने बजे तक प्रचार करना है? हमें नहीं मालूम है। मैं शुरू हो जाऊं तो फिर नहीं, बता तो दो कम से कम। बोलो यीशु मसीह के। तुम्हारे पास्टर जी बड़े चालाक है, मुझे बताया नहीं उन्होंने कि आज मुझे कहीं जाना है। कहीं गए हुए मीटिंग में, आ रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। चलो, जब तक आप बैठ सकते हो पूरे दिन आज, पक्का खाना वाना खा के आए हो? फास्टिंग है? मैं भी फास्टिंग में हूँ। मैं बच गया अभी थोड़ी देर पहले। उस बेटी ने मेरे आगे बिस्कुट रख दिए कॉफ़ी के साथ, और मैं खाने ही वाला था, एकदम से मुझे याद आया मैं फास्टिंग में हूँ। रोहिणी में भी आज फास्टिंग, आज ही के दिन फास्टिंग होती है उधर में। वहाँ पे हमारा पास्टर भी है और डॉक्टर भी है, पास्टर रोशन लाल वहाँ पर हैं, सेवा कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई नहीं रोक सकता आपके चमत्कार को, आपके छुटकारे को कोई नहीं रोक सकता। एक स्त्री थी, जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करना चाहते ही नहीं थे। उसको प्रभु यीशु मसीह चंगा करना चाहते ही नहीं थे। ध्यान से सुनो आप लोग, कौन सी स्त्री थी? वो स्त्री है जो बोली थी मेरे बेटी को चंगा कर दे। उसने बोला लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है।
लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना। उस स्त्री को किसके साथ कंपेयर किया यीशु मसीह ने? कुत्ता। आपको कोई कुत्ता बोले तो, कुत्ते के साथ कंपेयर करे तो होएगा पादरी सादरी, चलना नहीं चाहिए तेरा चंगाई पंगाई, चल। यीशु मसीह ने साफ बोला लड़कों की रोटी है ये, तेरे देने के लिए नहीं है। वो क्या बोलती है? प्रभु तेरे बच्चे खाएंगे ना? बोला हाँ खाएंगे। बच्चे खाते हैं ना, देखो आप देख लेना, जहां जहां बच्चे होंगे वहां पे कुछ चूर चार पड़ा होगा। पड़ा है नहीं पड़ा है? मैंने देखा पीछे में अभी थोड़ी सी नमकीन पड़ी है, शायद थोड़ा सा बिस्कुट पड़ा है, टूट के वो गिर जाते हैं। ये तेरे लड़कों की रोटी नहीं चाहिए, तेरे बेटों के हाथ में से खाने के टाइम में जो गिरेगा ना, उससे मेरा काम हो जाएगा, उससे मेरा काम हो जाएगा। यीशु मसीह बोलते हैं बाप रे, मैंने ऐसा इस विश्वास तो इजराइल के अंदर में भी मैंने नहीं देखा। यीशु मसीह उसको चंगा नहीं करना चाह रहे थे, ध्यान से सुनना, लेकिन इस स्त्री ने उस चंगाई को ले लिया। कैसे? फेथ। और पड़ोसी बोलो विश्वास से, और पड़ोसी बोलो विश्वास से। एक लहू बहने वाली स्त्री थी, क्या उसको यीशु मसीह ने चंगाई दिया? अरे पड़ोसी से पूछो दिया क्या? दिया क्या? ले 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 चंगाई, ले 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 चंगाई, ले 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 तू चंगाई ले ले, इतने दिन से तू परेशान है, अरे बेचारी मेरी बेटी, हाँ बहुत दिन से परेशान है, ले चंगाई ले ले। दिया क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर क्या करा उसने? छीन लिया उसने। क्या कर लिया? छीन लिया। दिया नहीं यीशु मसीह ने। यीशु मसीह बोल रहे मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। निकली है मतलब आप ऐसे समझ लो, किसी ने चुपके से आकर के आपका पर्स मार लिया हो, आपको मालूम भी नहीं है, और अचानक से पता चला हाँ कुछ तो निकला है यार। किसी ने अचानक से तुम्हारा बटुआ, तुम्हारा फोन, तुम्हारा पर्स मार लिया हो, ऐसे था। दिया नहीं, छीन लिया। कैसे? आपको मालूम है? अना पड़ोसी बोलो विश्वास से। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? चंगा किया है। आज आपको भी आपका विश्वास बचा लेगा। अना पड़ोसी बोलो आज आपके पास यदि विश्वास है क्या? आपके पास है क्या? अन्य पड़ोसी बोलो लेके आयो, थोड़ा सा लेके आयो। बहुत चूर चार से ही आपका काम होने वाला है। ज्यादा की, मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा चूर चार खाओगे, उसी से ही काम हो जाएगा। अन्य पड़ोसी बोलो उसी से ही काम हो जाएगा। तो ये लोग अपना जीवन के अंदर में, यीशु मसीह के घर वाले, वहां के लोग, थोड़े ही लोग छुटकारे को देख सके। सबको यीशु मसीह चंगा नहीं कर पाया, कारण था उनका अविश्वास। आज आपका अविश्वास आपके 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 छुटकारे के बीच में दीवार ना बनने पाए। अन्य पड़ोसी को बोलो अगर अविश्वास है तो आज ही उस बाप की तरह बोलना जिसने बोला हे प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरा अविश्वास का उपाय कर, मुझे माफ कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज ही प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु उसी समय माफ करेगा और उसी समय चंगा करेगा। उसी समय उसके बेटे को चंगा करके वापस दिया। बोलो यीशु मसीह के। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? और जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो भी हाथ उठाएं। समझ में नहीं आ रहा? इससे ज्यादा और अच्छे से नहीं समझा सकता। हालेलुया। क्या नहीं जानते थे वो सिर्फ इतना जानते थे बढ़ई का बेटा, इतना नहीं जानते थे कि यीशु सृष्टि करता है। जल्दी से एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब। पहले हम इसका 10 भी पढ़ लेंगे। यूहन्ना 1:3 पढ़ा था हमने, उसका 10 भी पढ़ लेंगे। वह जगत में था हाँ। और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। अपना पड़ोसी बोलो यीशु मसीह जगत में था और जगत उसके द्वारा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। हाँ। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। बनाने वाले उसे नहीं जानते, जगत ने उसको नहीं पहना। अब समझ लेना, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हम कभी कभी आप सोचिए ध्यान से, देख
कभी कभी हम एक छोटा सा 25 गज का मकान के लिए सोचते, कहां से आएगा। हम किसको आराधना करते? यीशु को। मेरे यीशु के जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब घर की बात आती है, मैं अभी आपको बोलूं, परमेश्वर आपको एक बड़ी कोठी देने जा रहा है। कितनी देर के बाद आमीन निकला है? दे सकता है क्या? दे सकता है। अभी किराए पे रह रहे हैं, अपना घर है, बड़ा वाला चाहिए, बहुत बड़ा वाला, ठीक है ना। मेरा यीशु 25 बनाने वाला नहीं है, 50 बनाने वाला नहीं है, 100 बनाने वाला नहीं है, 200 गज का बनाने वाला नहीं है, पूरे जगत को बनाने वाला परमेश्वर। थोड़ा विश्वास बढ़ाओ ना अपना। आप उसको ढीले में लेंगे तो वो भी थोड़ा सा ढीले में आएगा आपके पास। आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके लेंगे तो वो भी कुछ बड़ा लेकर के आएगा आपके पास। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जगत को बनाया उसने। अरे बाबा, तेरा 25 गज का मकान क्या है? अना पड़ोसी बोलो, तेरा 25 गज का मकान क्या है? वो जगत को बनाने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा विश्वास बढ़ा, तेरे जीवन के अंदर में बड़े कामों को तो अनुभव करना शुरू करेगा। आपको मालूम है, एक दिन यीशु मसीह मेरे पास आए। हाँ, मेरे पास आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास अभी तक नहीं आए। अरे तभी तो जिंदा खड़ा हूं। अगर यीशु ना आए होते तो मैं जिंदा होता क्या? वो गा रही थी ना, रंग लिया मुझे रंग। अब मुझे और दूसरा रंग चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। पहले मैं देखता था सफेद बोद का, रम काली वाली होती थी, वो बिस्की का कलर कैसे होते हैं? कैसा होता है बिस्की का रंग? कोई बताओ, भाई लोग बताओ, क्या बोलते हैं उसको? लाल भी नहीं होती है वो, ठीक है ना। पहले मैं उसके रंग में रंगा हुआ था, लेकिन वो सारा रंग उतर गया, यीशु का रंग चढ़ चुका है। हालेलुया। पहले बोलते थे वोदका चाहिए, फिर बोलते थे बिस्की चाहिए, फिर बोलते थे रम चाहिए ठंडियों के टाइम में, फिर उसके ऊपर में बियर भी मारते थे। 10 साल नशे में पड़ा हुआ था, प्रभु ने बचा लिया। सुनो ध्यान से, एक दिन यीशु मसीह आया मेरे पास। आया नहीं मतलब आप समझ लेना, मैं किसी को ये बात समझा नहीं सकता। मैं सो रहा था और सोते समय में यीशु मसीह मेरे अंदर चले गए। कहां चले गए? मेरे अंदर। मैं उसको अनुभव कर रहा हूं, मेरे अंदर घुस गए वो, जैसे कोई। अब सुनो यार, अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर भूत अंदर घुस सकते हैं तो यीशु नहीं घुस सकते क्या अंदर? अरे पड़ोसी को बोलो, अगर भूत घुस जाते हैं। आपने कभी ऐसे भूत को खड़ा हुआ देखा? मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भूत को कैसे देखा? किसी स्त्री के अंदर देखा, किसी भाई के अंदर देखा, ठीक है ना। अभी ठीक बैठी है, कुछ देर के बाद में देखा ना। वैसे तो नहीं देखा ना, मैंने तो नहीं देखा वैसे, ठीक है ना। लोगों के अंदर में मैंने देखा है, लोगों के अंदर में आते हुए मैंने बचपन से देखा है, लोगों के अंदर में भूतों को आते हुए। अगर एक दुष्ट आत्मा एक बॉडी के अंदर घुस सकते हैं, एक शरीर को अपना सकते हैं, बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का वास करने वाला मंदिर है? क्या यीशु नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं? क्या कितने लोगों के अंदर आ गया है? आ गया है, ठीक है ना, आपके विश्वास के द्वारा। तो लेकिन मैं सपने की बात बता रहा हूं। जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर चले गए, मेरे अंदर चले गए। पता मुझसे क्या बोल रहे हैं? मुझसे बोल रहे हैं बेटा एक गाना गाओ। मैंने बोला कौन सा प्रभु? 2 लाख आत्मा दिया धन्यवाद प्रभु। अरे बाप रे, यहां 2000 नहीं संभाले जा रहे, आप 2 लाख की बातें कर रहे हैं। अभी 2000 आ जाए ना तो पास्टर सन्नी का खाना छूट जाएगा। कैसे करना, कहां बैठाना, कहां लेके जाना, मुश्किल हो जाएगा। अभी जिससे बात भी नहीं करते ना, जिसको झाड़ू भी नहीं थमाते हैं ना, बोलते तू अभी झाड़ू नहीं लगाना, अभी तुझे 21 दिन की उपवास प्रार्थना करना है। उसे भी पास्टर जी जाएंगे पकड़ने के लिए, बहन थोड़ी सी हेल्प करो ना। आपको पता है जब पतरस की नाव भरी थी तो क्या हुआ था? यही हुआ था। बोलता भाई आओ ना थोड़ा सा यार। कभी उसने किसी को अपनी मछली दी नहीं होगी, आज बुला रहा है वो, आ जाओ भैया, संभालना मुश्किल है। आप समझ लेना जब ये नाव भरेगी ना, यहाँ पे सब लोग काम करना शुरू करेंगे। अभी आपको कोई काम नहीं मिला है, निराश नहीं होना, ठीक है ना। आने वाले दिनों में पास्टर जी
पास्टर जी परेशान होकर के बोलेंगे, यार तू ही प्रचार कर ले, इतने दिनों में तूने कुछ सीखा है ना, वो ही बता दे, और भी कुछ नहीं आता, कम से कम खड़े होकर के अपनी गवाही दे दे। तो प्रभु मुझे बोल रहे थे, बोला गाना गाओ। देखिए, जो मैंने अभी देखा नहीं है, परमेश्वर उसे गाने के लिए बोल रहे हैं। ये है विश्वास, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। मैं गा रहा हूं उस समय, मैंने बोला यस प्रभु, मैं गाने लगा। 2 लाख आत्मा दिया धन्यवाद प्रभु। फिर से मुझे बोलते हैं एक लाइन और गाओ, स्वर्ग लोक की कुंजी दिया धन्यवाद प्रभु। और मैं गा रहा हूं, प्रभु मुझे बार बार बोल रहे गा गा गा, और मैं अभी तक गा रहा हूं। आपको पता है, पिछले महीने हम 21 डेज फास्टिंग हमने किया। 21 डेज फास्टिंग के अंदर में 200 नए लोगों को परमेश्वर ने दे करके हमें आशीष किया। 200 लोग, 200 लोग। एक संडे के अंदर में 70 लोग नए लोग आए, 70 लोग नए आए। ठीक है ना। देखिए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं विश्वास के साथ में गा रहा हूं। मैं विश्वास के साथ में क्या कर रहा हूं? मैं गा रहा हूं। अपना पड़ोसी को बोलो, विश्वास के साथ आप बोलना शुरू करेंगे, आप उस विश्वास को अपने जीवन में अनुभव करना शुरू करेंगे। हालेलुया। नहीं समझ में आया? चलो समझा देते हैं। 2 अध्याय और उसका पहला पद से। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। सुनिए, एक प्रॉफिट है, एक भविष्यवक्ता है, योना भविष्यवक्ता। वो कहां से प्रार्थना कर रहा है? अपना पड़ोसी बोलो, कहां से प्रार्थना कर रहा है? कहां से? किसके पेट में से? अपनी मां के? किसी ने बोला अपनी मां के पेट में से। कहां से? अरे एक बड़े मच्छ ने क्या करा था, उसको निगल लिया था, और वो पेट में था। वो किस में था? पेट में था। तो उसके तो मजे आ गए ना, हैं? मैं बोल रहा हूं, आपको अगर पेट चीर के दिखाया जाए तो आप 10 दिन तक, 15 दिन तक आप खाना नहीं खाएंगे। इतना अंदर का सब सिस्टम जो है ना, गंदा संदा। अब थोड़ा YouTube पे भी देखेंगे, आप बोले आपने जो कुछ खाया वो सब अंदर में, सब घुचड़म पिचड़म सब अंदर के अंदर में। ये आंतों के अंदर है। ये प्रॉफिट कहां है? आंतों के अंदर है। आंतों के अंदर में। अन्ना पड़ोसी बोलो, आंतों के अंदर में। मजा आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है उसको सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा होगा। आप थोड़ा सा आपके ऊपर में रजाई से कोई दबा ले आपको, तो क्या होगा? आपका दम निकलना एकदम से, मतलब निकल नहीं रहा, लेकिन आपको घबराहट होना शुरू हो जाएगी। इसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है मेरे प्रियो। अपना पड़ोसी को, ये प्रॉफिट है, प्रभु का दास है, लेकिन इसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। इसकी परिस्थिति आपकी भी नहीं हो सकती शायद आज परिस्थिति अच्छी। जब परिस्थिति अच्छी नहीं है, जब इसका टाइम अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरा भी टाइम आएगा। शायद अभी आपका टाइम अच्छा नहीं है। जब अच्छा टाइम नहीं होता है तो लोग अपना मुंह से अविश्वास को बोलना शुरू कर देते हैं, अविश्वास की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनो। लेकिन इस व्यक्ति का टाइम अच्छा नहीं है, ये पेट के अंदर में। कभी आपको किसी पास्टर ने ये बात नहीं बताई होगी? बताइए तो बताओ मुझे। मैं बोल रहा हूं इसका टाइम अच्छा नहीं है। शायद आपकी भी परिस्थिति थोड़ा रुक रुक के सांस आ रही हो। डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें इस प्रॉफिट से सीखना है। पढ़िए बेटा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अन्ना पड़ोसी बोलो, अभी कहां सुन ली बेटे? अभी तो पेट में ही है। सुनो। हालेलुया। अभी सुनी कहां है? अभी सुनी है क्या परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना? नहीं सुनी है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? सुन ली, मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं
बहुत सारे लोग आएंगे। अरे ये तो वैसा ही हो गया ना, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता बोलता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। बेटे टाइम बताओ। वो बोलते एक कुंवारी गर्भवती, एक हफ्ते के अंदर में, एक कुंवारी स्त्री एक हफ्ते के अंदर में गर्भवती होगी तो बढ़िया था। टाइम नहीं बताया। आप अपनी चीजों को बड़े लंबा छोड़ देते हो। परमेश्वर भी कहता हो कि ठीक है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। 400 साल के बाद में वो समय आया। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। कब आ रहा है? टाइम तो बताओ ना। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या टाइम बोलते हुए? अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है क्या? क्या विश्वास नहीं है क्या? कल इसी समय परमेश्वर सोमरेन की परिस्थिति को बदल लेगा। उस जो तकिया करता था बोलता है, तेरा परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोलेगा ना, तब भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थिति बड़ी गंदी थी भैया। वहां पर लोग कबूतर की बीट खरीद रहे थे, गधे का सर खरीद रहे थे, बच्चे मांस बनाकर, बच्चों का मांस बना करके वहां पे खाया जा रहा था। ऐसे समय में एक प्रॉफिट बोलता है कल होगा। प्रॉफिट क्या बोलता है? कल होगा। उसने बोला कल तो कल ही हुआ। पढ़िए बाइबल। अन्य पड़ोसी बोलो पढ़िए बाइबल। उसने बोला कल तो कल। उसने बोला एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो फिर वो समय कहां चला गया? 400 साल। 400 साल आया पवित्र आत्मा के द्वारा। ध्यान से सुनना आप लोग, सीखिए थोड़ा सा। यीशु मसीह के नासरत के लोगों के जैसा नहीं होना है। यीशु मसीह सिर्फ बढ़े ही नहीं है, वो पूरा जगत को बनाने वाला परमेश्वर है।